अरे माँ, ये चूल्हे का कितना धुआं आ रहा है। बिटिया, चूल्हे से धुआं ही निकलता है। देख, तू सीख गई ना पालक की सब्जी बनाना। हाँ माँ, मैं सीख चुकी हूँ सब्जी बनाना। हम मिट्टी के चूल्हे के बजाय घर में गैस चूल्हा क्यों नहीं लेकर आते माँ? बिटिया, गैस चूल्हा खरीदने की हमारी औकात नहीं है। तू तो जानती है ना हम लोग कितने गरीब हैं। ये है हिमानी, जो गरीबी से परेशान रोज की तरह अपने घर के आंगन में बैठी अपनी बेटी जानवी को खाना बनाना सिखा रही थी। तभी दोनों सब्जी रोटियां लेकर घर के अंदर आते हैं तो अंदर इस छोटे से एक कमरे के घर में जानवी का पिता सुरेश चारपाई पर बैठा था। जानवी और उसके माता पिता बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। बेटिया, तेरे ब्याह को केवल 1 महीने का समय बचा है। तूने अच्छे से खाना बनाना तो सीख लिया है ना? जी बाबा। हिमानी, कल मुझे मदन भाई मिले थे। वो कह रहे थे उनकी तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, अब हमें भी शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये तो आप जमींदार साहब से कर्ज ले लीजिए। जानवी की शादी सुरेश के बचपन के दोस्त मदन के बेटे के साथ तय हुई है। घर में एक चारपाई और कुछ ही सामान थे। माँ, मैं कुएं से पानी निकाल कर ले आती हूँ। जानवी आंगन में आती है तो सामने ही एक पुराना कुआं था। तभी जानवी कुएं में रस्सी डालकर पानी निकालने लगती है। उतने में सामने सड़क पर एक सुंदर मॉडर्न कपड़े पहने एक नेहा नाम की लड़की आती है और जानवी को देखकर हंसने लगती है। तुम गरीब लोग भी ना, शहर में रहने के बाद भी तुम कैसे गंवारों की तरह रहते हो? मैं भी क्या बोल रही हूँ, तुम तो हो ही गंवार। हम अनपढ़ जरूर हैं पर गंवार नहीं। ओह, यू आर अ फूल। मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर, अमीर और मॉडर्न हूँ। मेरा पहनावा देख और खुद का देख। मैं इन कपड़ों में महलों की राजकुमारी दिखती हूँ और तू अपने इस हुलिये में रास्ते की भिखारी की तरह लगती है। रोज की तरह नेहा जानवी की गरीबी और उसके पहनावे का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। नेहा जानवी के घर के पड़ोस वाले बड़े से घर में रहती है जो कि काफी अमीर है। जानवी और उसके परिवार वाले अनपढ़ गंवार लोग हैं। शाम का समय जानवी और उसके माता पिता घर में बैठे दाल रोटी खा रहे थे। हिमानी, जमींदार साहब ने केवल 20,000 रुपए ही दिए हैं, तो हमें सोच समझ कर सामान लाना होगा। इधर नेहा अपने आलीशान घर की रसोई में अपने मॉडर्न माँ शीला के साथ खड़ी थी। नेहा के घर की रसोई में इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा, माइक्रोवेव और भी अलग अलग किस्म की कीमती मशीनें और चूल्हे थे। शीला माइक्रोवेव में चिकन बर्गर बना रही थी। सीख लिया ना तूने माइक्रोवेव में खाना कैसे बनाते। अब ससुराल जाकर मेरी नाक मत कटवा देना। डोंट वरी मॉम, मेरे ससुराल वाले काफी अमीर हैं और हमारी तरह मॉडर्न लोग हैं। वहाँ भी ऐसी ही सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। नेहा की शादी एक अमीर परिवार के बेटे से तय हो चुकी थी। अब दोनों परिवार वाले शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। 1 महीने बाद सुरेश हिमानी जानवी की शादी एक गरीब मिडिल क्लास परिवार के लड़के रोहन के साथ करवा देते हैं। रात का समय, जानवी दुल्हन के अवतार में अपने ससुराल में बैठी थी। उसका ये ससुराल 2 कमरों का छोटा सा ससुराल है, जहां जानवी के सास ससुर दामिनी, मदन, 2 नंद, रिया, अनीता और देवर पति अजय, रोहन ये सब थे। जानवी बहू, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं ना, इसे रूपगंज मोहल्ला कहते हैं। और यहाँ जिस भी घर में नई बहू आती है तो बहू की पहली रसोई में मोहल्ले की सारी औरतें उस घर में खाना खाने आती हैं। तो कल सभी औरतें हमारे घर तुम्हारे हाथ के बने पकवान खाने आएंगी। तो तुम्हें खाना तो बनाना आता है ना? हाँ हाँ माँ जी, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मेरी माँ ने मुझे सब तरह का खाना बनाना सिखाया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाभी। अब उनके लिए तुम रोज बोले तो दाल तड़का बनाने का। हाँ हाँ निठल्ले, हमारी बहुरिया सबके लिए बढ़िया खाना बनाएगी। अब उनके दोस्त की बेटी जो है ये। रोहन के परिवार वाले भी अनपढ़ गंवार लोग हैं। रोहन, तू जा और नया गैस चूल्हा लेकर आ। अब मैं बहू को मिट्टी के चूल्हे पर खाना थोड़ी ना बनाने दूंगी। हमारी बहुरिया तो एकदम नए गैस चूल्हे पर खाना बनाएगी। पर माई, मेरे पास तो पैसे नहीं है, सारे पैसे शादी में उड़ गए। कोई नहीं माँ जी, मैं मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बना लूंगी। आप चिंता क्यों करते हो? थोड़े समय बाद जानवी रोहन अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे दामिनी और जानवी दोनों सास बहू अपने घर के आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रहे थे। अब आंगन में कई सारी मिट्टी थी और जानवी दामिनी उसी मिट्टी पर बैठे थे। उनके पैर हाथ सब मिट्टी में भर चुके थे। बहुरिया क्या बना रही है अब खाने में? यहाँ आसपास की औरतें सब बहुत अमीर हैं तो सब अच्छा ही खाना खाएंगे। माँ जी, मैं कढ़ी चावल, पालक की सब्जी, आलू गोभी के पराठे और पकौड़े बना लेती हूँ। अरे वाह, तुझे इतना सब आता है बनाना? हाँ माँ जी, मेरी माई ने मुझे सब बनाना सिखाया है। अरे वाह, मेरी बहुरिया तो बड़ी कमाल की है। अब सास भी अनपढ़ और बहू भी अनपढ़। तभी दोनों अनपढ़ सास बहू मिलकर खाने की तैयारी करने लगते हैं। थोड़े समय बाद वहां आस पड़ोस की कुछ अमीर मॉडर्न महिलाएं आती हैं। उन महिलाओं में नेहा की अमीर मॉडर्न सास रुक्मिणी भी थी।
ये क्या दामिनी बहन, कम से कम अपनी बहू को तो कोई सुख देते आप। जीवन भर तो आप मिट्टी के चूल्हे पर इस मिट्टी में बैठकर खाना बनाते आ रहे हो, अब बहू आई है तो इसके लिए कोई गैस चूल्हा ही ले लेते आप। अरे ये अनपढ़ गंवार लोग कभी नहीं सुधर सकते। ये हमेशा ऐसे ही गंवार के गंवार रहते हैं। ऐसा नहीं है बहनों, मैं अपनी बहुरिया के लिए नया गैस चूल्हा ला रही थी, पर इसने ही मुझे गैस चूल्हा लाने से मना कर दिया। हाँ, वो का है ना कि जो मजा चूल्हे पर खाना बनाने में आवेला वो गैस चूल्हे पर नहीं आता। कि हाँ दामिनी बहन, हमें तो लगा आपकी बहू पढ़ी लिखी मॉडर्न होगी, पर आप तो बहू भी अपनी तरह अनपढ़ गंवार लेकर आई हो। सब हंसने लगते हैं। हमारी बहुरिया अनपढ़ जरूर है, पर ये काम में एक नंबर है। वो का कहते हैं अंग्रेजी में, परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं, उसे परफेक्ट कहते हैं, अनपढ़ कहीं की। हाँ वही। चलो देख लेते हैं आपकी इस बहू का कमाल की इसके हाथ में कैसा स्वाद है। हाँ बिल्कुल, तुम सब दोपहर माँ हमारे घर दावत पर आ जाना, कोनो लेट नहीं करना। हमारी बहुरिया सबके लिए बढ़िया खाना बना रही है। सारी महिलाएं वहाँ से चली जाती हैं। बहुरिया देखा ना तूने कि कैसी हैं सब औरतें, इसीलिए अब तुझे बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाना होगा। चिंता ना कीजिए माँ जी, मैं ऐसा बढ़िया वाला खाना बनाऊंगी ना कि ये सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी दोनों खाने की तैयारी करने में लग जाते हैं। थोड़े समय बाद जानवी के बनाए स्वादिष्ट पकवान की महक पड़ोस के बड़े से आलीशान घर में बैठी रुक्मिणी की सास कावेरी को आती है। कावेरी के पास उसका बेटा, बहू रश्मि रुक्मिणी, पोता विनोद और पोती निशा ये सब थे। अरे वाह, खाने की कितनी अच्छी महक आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत ही स्वादिष्ट देसी पकवान बना रहा है। जी माँ जी, सालों बाद देसी पकवान की महक सुनकर दिल को बड़ा आनंद मिल रहा है, पर इतने स्वादिष्ट पकवान बना कौन रहा होगा। तभी निशा घर के बाहर आकर देखती है तो पड़ोस वाले छोटे से घर के आंगन में जानवी मिट्टी के चूल्हे पर ये सारे पकवान बना रही थी। तभी निशा घर में आती है। मॉम, यू वोंट बिलीव इट, खाने की महक हमारे पड़ोस के गरीब घर से आ रही है। वहाँ नई बहू आई है ना, वो इतना डिलीशियस खाना बना रही है। क्या बात कर रही हो, वो गरीब गंवार जानवी वो इतने अच्छे पकवान बना रही है। दोपहर का समय दोनों सास बहू मिलकर चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। तभी वहाँ आस पड़ोस वाली सारी महिलाएं आती हैं। आप लोग अंदर घर में बैठ जाइए, हम आपके लिए गरम वाले पराठे लेकर आते हैं। अरे नहीं, मुझे नहीं खाना इनके हाथ का बना खाना। देखो कैसी गंदगी और धूल मिट्टी में बैठ कर खाना बना रहे। आधी मिट्टी तो इनके हाथ पैर से खाने में गिरती जा रही होगी। हाँ, ऐसे मिट्टी वाला खाना हमें भी नहीं खाना। अरे नहीं बहन जी, हमने खाने में कोई मिट्टी नहीं मिलाई। हम भले ही मिट्टी में बैठ कर खाना बना रहे हैं, पर हमने खाना बहुत साफ और अच्छा बनाया है। वैसे खाने की महक तो बड़ी अच्छी आ रही है, लगता है खाना बहुत ही मजेदार बना है। हमें एक बार खाने का स्वाद लेना चाहिए। हाँ, खाने से महक तो वाकई में अच्छी आ रही है, पर अगर ऐसे गंदगी धूल मिट्टी में बना खाना खाएंगे तो हमारी तबीयत भी बिगड़ सकती है। आप सब सोचते रहिए कुछ भी, मैं तो जा रही हूँ अंदर खाना खाने। उर्मिला और एक महिला ये दोनों दामिनी के घर के अंदर चले जाते हैं। तभी दामिनी और जानवी दोनों को अपने बनाए स्वादिष्ट देसी पकवान परोसती है। तभी वो दोनों खाना खाने लगते हैं। वाह जानवी बहू, क्या बढ़िया स्वादिष्ट पालक की सब्जी बनाई है तुमने। और ऐसी मजेदार सब्जी तो मैंने आज तक नहीं खाई। दोनों को जानवी का हाथ का बना खाना बड़ा पसंद आता है और वो खाने की बड़ी तारीफ करने लगते हैं। अब इधर बाहर खड़ी बाकी महिलाएं ये सुनकर दंग रह जाती हैं। उनके मुंह में पानी आने लगता है। इन दोनों को तो खाना अच्छा लग रहा है, कहीं खाना सच में तो अच्छा नहीं बना है। वैसे देखा जाए तो हमारे इलाके की रीत है कि हर महिला नई बहू की पहली रसोई का स्वाद चखने जाती है, तो अब हमें भी अंदर जाकर दामिनी जी की बहू के हाथ के बने खाने का स्वाद चख लेना चाहिए। फिर क्या था, रुक्मिणी और बाकी महिलाएं भी अंदर जाती हैं और जानवी के बनाए देसी पकवान खाने लगती हैं। अमेजिंग बहू, क्या बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। भले ही तुम अनपढ़ गंवार हो, पर खाने के मामले में तुम काफी इंटेलिजेंट हो जानवी बहू। आई एम प्राउड ऑफ यू। बरसों बाद आज देसी पकवान खाकर मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। सच में जानवी बहू, इस इलाके की सारी बहुओं में सबसे फेमस बहू तुम ही हो। अपने पकवानों की इतनी तारीफ सुनकर जानवी और दामिनी काफी खुश होने लगते हैं। अब जानवी बहू ने तो इस इलाके की बाकी सारी बहुओं को खाने के मामले में पीछे छोड़ दिया। अब देखते हैं मेरी बहू जानवी बहू को इस कंपटीशन में हरा पाती है या नहीं। इस इलाके में जो भी बहू अपनी पहली रसोई में सबसे अच्छे पकवान बनाती है वो इस इलाके की सबसे फेमस बहू बन जाती है। अब जानवी इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर इस इलाके की सबसे फेमस बहू बन चुकी थी। थोड़े समय बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। बहू, तूने तो मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। अगले दिन जानवी की अमीर मॉडर्न पड़ोसन नेहा शादी करके जानवी के ससुराल के पड़ोस के बड़े से घर में चली आती है। शादी की पहली रात नेहा और रुक्मिणी दोनों मॉडर्न कपड़े पहने अपनी बड़ी सी रसोई में खड़े थे।
जहां दुनिया भर की सारी इलेक्ट्रिक मशीन, चूल्हे ये सब थे। नेहा बहू, कल उस अनपढ़ गंवार जानवी ने इतना अच्छा खाना बनाया था कि वो इस इलाके की फेमस मिस क्वीन बन चुकी है। अब कल तेरी बारी है, तुझे भी बेस्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर उस जानवी को इस कंपटीशन में पीछे छोड़कर इस इलाके की नंबर 1 फेमस बहू बनना है। डोंट वरी सासू मॉम, मैं उस जाहिल गंवार जानवी को अपने एक ही मॉडर्न फूड में पीछे छोड़ दूंगी। उसने तो देसी पकवान बनाए थे ना, मैं सबके लिए न्यू स्टाइल में वेस्टर्न मॉडर्न पकवान बनाऊंगी, जिसे खाकर सब अपनी उंगलियां तो क्या अपना पूरा हाथ तक चाट जाएंगे। वेरी गुड माई डॉटर इन लॉ, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। बड़ी उछल रही थी ना वो गंवार दामिनी, पर अब मैं भी उसे बता दूंगी कि हम अमीर मॉडर्न लोगों के सामने तुम जैसे गरीब अनपढ़ गंवार लोगों की कोई औकात नहीं होती। अगले दिन रुक्मिणी पूरे इलाके के घरों में जाकर सबको अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कर देती है और घर आकर अपनी बहू के साथ वेस्टर्न मॉडर्न पकवान बनाने लगती है। बहू, खाना ऐसा होना चाहिए कि जो भी खाए वो 10 बार खाने की तारीफ करे। यस सासू मॉम, मेरी मॉम ने मुझे बहुत ही अच्छे पकवान बनाना सिखाए। सबसे पहले हम चिकन बर्गर, चिकन रोल, फिर पास्ता, नूडल्स, चाउमीन और पिज्जा ये सब बनाते हैं। देखना, ऐसे मजेदार पकवान खाने के बाद हर किसी की जुबान से केवल हमारी ही तारीफों के गूंजने लगेंगी। तभी नेहा अपने मॉडर्न स्टाइल में मॉडर्न पकवान बनाने लगती है और रुक्मिणी उसकी हेल्प करती है। थोड़े समय बाद मॉम ने सब में 1 चम्मच ही नमक डाला था। बहू, तू सब अच्छे से बना तो लेगी ना, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? सासू मॉम, मैं उस अनपढ़ गंवार जानवी की तरह अनपढ़ नहीं हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की हूँ और लाइफ में मुझसे कभी कोई भी गड़बड़ नहीं हुई आज तक। दोपहर का समय नेहा सारे पकवान बनाकर तैयार कर देती है। थोड़े समय बाद रुक्मिणी के घर आस पड़ोस वाली सारी महिलाएं आती हैं। उनके साथ दामिनी और जानवी भी आते हैं। अरे वाह, इतना बड़ा घर! माँ जी, ये घर है या राजमहल है? ऐसा घर तो मैंने केवल फिल्मों में ही देखा है। बहुरिया, अमीरों के घर ऐसे ही बड़े होते हैं। वेलकम वेलकम। भाई, एक बात तो कंफर्म है कि आज दामिनी जी की बहू का रिकॉर्ड टूटने वाला है। बिल्कुल, माई डॉटर इन लॉ इज द बेस्ट। मेरी नेहा बहू जैसा कोई नहीं। तभी सब रुक्मिणी के घर में बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी नेहा मॉडर्न कपड़े पहने सारे मॉडर्न पकवान लेकर बाहर आती है। वाह नेहा बहू, तुमने तो बिल्कुल अपने लेवल का खाना बनाया है। सही कहा तुमने। अब हम अमीर लोगों की क्या ही शान, और हमारे पकवान भी सबसे हटकर और अलग होते हैं। हम कहाँ गरीबों की तरह देसी पकवान खाते हैं। तब सब जैसे ही नेहा के बनाए मॉडर्न पकवान खाने लगते हैं तो सभी को नेहा का बनाया हुआ खाना बहुत ही गंदा लगता है। जी रुक्मणी जी, कैसी चाउमीन है, इसमें तो कितना सारा नमक है। और ये पास्ता नूडल्स, ये सब तो कितना बेस्वाद है। क्या रुक्मणी बहन, आपने कहा था कि आपकी बहू इतना बेस्ट खाना बनाती है, और ये क्या बनाया आपकी बहू ने? खाना जिनमें ना कोई स्वाद है ना कोई मजा। इससे तो अच्छा हम अपने घर में बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवा के खा लेते। रुक्मणी जी, आपकी बहू खाने के मामले में 0 है। ये तो पूरी तरह से कंपटीशन में फेल हो चुकी है। ये सुनकर रुक्मिणी गुस्से से आग बबूला होने लगती है। ओह गॉड, ये क्या हो गया? मैंने तो सारा खाना वैसे ही बनाया था जैसे मॉम ने मुझे सिखाया था। फिर खाने के साथ इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? नेहा ने सबके लिए इतना प्रेम से खाना बनाया, अब खाने में थोड़ा नमक मिर्च ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? हमें नेहा की मेहनत और लगन की तारीफ करनी चाहिए कि उसने कोशिश की ये सब बनाने की, क्योंकि ऐसे मामले में अक्सर इंसान को घबराहट बहुत ज्यादा होती है। ऐसी कोई बात नहीं बहू, अब तू इस नेहा की तरह पढ़ी लिखी मॉडर्न भी नहीं है, फिर भी तूने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया था कि हम चाहकर भी खुद को तेरे हाथ के बने पकवान खाने से रोक नहीं पाए थे। चलिए सब यहाँ से, बेवजह हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया। सब बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। अपना इतना अपमान देखकर रुक्मिणी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। नेहा बहू, तुम तो कह रही थी कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, और ये सब क्या था? तुमने इतना बेकार सा खाना बनाकर पूरे इलाके में मेरा मजाक बनाकर रख दिया। सब कितना अपमान करके गए हमारा। सॉरी सासू मॉम, मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। व्हाट सॉरी बहू, तुमसे तो अच्छी वो अनपढ़ गंवार जानवी है जिसने देसी ही सही पर ऐसा खाना बनाया था कि हर कोई उसकी तारीफों के फूल अपने मुंह से बरसा रहा था। और एक तुम हो जो बस मॉडर्न कपड़े पहनने में, अपना मेकअप करने में ही माहिर हो। इतना कहकर रुक्मिणी अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या हो गया मुझसे? अगले दिन दोपहर में नेहा अपने हाथों से सैंडविच, पास्ता और बर्गर बनाती है। अब परिवार में जब सभी सदस्य ये सब खाते हैं तो सबको ये चीजें बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। इडियट, कल ऐसा स्वादिष्ट खाना क्यों नहीं बनाया था तुमने? सॉरी सासू मॉम, वो गलती हो गई थी। रुक्मिणी नेहा को खूब खरी खोटी सुनाती है। कुछ दिन बाद इस इलाके में एक गरीब शांति की बेटी दिशा की शादी थी। शांति के छोटे से घर के बाहर मंडप लगा हुआ था और दिशा दुल्हन के अवतार में थी। वहां इलाके की सभी महिलाएं मौजूद थीं और शांति रो रही थी। क्या हुआ शांति, तू रो क्यों रही है?
दामिनी बहन, हमने खाना बनाने वाले को ऑर्डर दिया था, पर अब आखिरी समय पर वो आदमी पता नहीं कहाँ चला गया, और दिशा की बारात किसी भी समय यहाँ आती होगी। अब हम मेहमानों को क्या देंगे खाने में? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अरे तो उसमें क्या है, तुम बना लो सारे बारातियों के लिए खाना। मेरी बेटी के ससुराल वाले पास के शहर के निवासी है, वो लोग काफी अमीर है, और उन्होंने पहले ही कहा था कि हमारे बारातियों को अच्छा और स्वादिष्ट खाना चाहिए। अगर हमें स्वादिष्ट खाना नहीं मिला तो वो ये शादी तोड़कर चले जाएंगे। तो तुम कोई दूसरे शेफ को खाने का ऑर्डर दे दो। दिशा के पिताजी गए हैं दूसरे खाना बनाने वाले को देखने, पर समय पर कोई भी फ्री नहीं है। कोई नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती। नेहा बहू, तुम अपने स्टाइल में इनके बारातियों के लिए बढ़िया स्वादिष्ट खाना बना दो। अरे नहीं नहीं, नेहा बहू के हाथ में जरा भी स्वाद नहीं। अगर बाराती इसके हाथ के बने पकवान खाएंगे तो तुरंत ही वो रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। खाने की व्यवस्था दामिनी जी की बहू जानवी करेगी। हम सब ने देखा कि जानवी बहू कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ जानवी बहू, तेरे हाथों में सच में बहुत अच्छा स्वाद है। मेरी बेटी की खातिर उसके बारातियों के लिए खाने की व्यवस्था कर दे बहू। ठीक है काकी जी, मैं बना देती हूँ खाना। तभी जानवी सारे बारातियों के लिए खाने की व्यवस्था करने में लग जाती है। उसके साथ इलाके की कई सारी महिलाएं उसकी सहायता करने लगती हैं। अब ये देखकर नेहा को बड़ा गुस्सा आता है। करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जानवी अपने देसी स्टाइल में चिकन टिक्का बिरयानी, पुलाव, सब्जी और हलवा बना लेती है। हलवा एक बर्तन में अलग से रखा हुआ था। बड़ी तारीफों के गुण गाए जा रहे हैं ना इस गंवार जानवी के। अब देखना कैसे मैं इसे सबक सिखाती हूँ। तभी नेहा चूहे मारने वाली दवाई लेकर आती है और चुपके से जैसे ही हलवे के बर्तन में वो दवाई डालने लगती है, तभी रुक्मिणी उसे पकड़ लेती है। सासू मॉम, ये क्या कर रही है तू बहू? तू जानवी बहू के बनाए हलवे में जहर मिला रही थी। सासू मॉम, मैं इस जानवी के बनाए खाने को खराब कर रही हूँ ताकि जितने लोग इसकी वाहवाही कर रहे हैं ना, तो सब इस पर तू तू करने लग जाएं। तभी रुक्मिणी नेहा को जोरदार चांटा मार देती है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। अरे अगर तुम्हें इस इलाके की फेमस बहू बनना है ना नेहा बहू, तो जानवी बहू के साथ ऐसे चीटिंग करके उसे सबकी नजरों में गिराकर फेमस बनने का कोई फायदा नहीं। अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करो जैसे जानवी बहू में है। वो तो अनपढ़ गंवार है, फिर भी अपनी अच्छाई, अपने हुनर से आज वो यहाँ सबके दिलों में छाई हुई है। पर तुम जब पढ़ी लिखी हो ना, तुम्हें ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? ये सुनकर सारी महिलाएं तालियां बजाने लगती हैं। सॉरी सासू मॉम, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। नेहा वहाँ से चली जाती है। सॉरी जानवी बहू, अपनी बहू की ओर से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं काकी जी, आप माफी मत मांगिए। हम बड़े खुश नसीब हैं जानवी बहू कि हमारे इलाके में तुम्हारे रूप में इतनी प्यारी और संस्कारी बहू आ गई। इस इलाके की सभी बहुओं को तुमसे सीख लेनी चाहिए। तभी सब जानवी की खूब तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद सारे बाराती आते हैं और सबको जानवी के बनाए पकवान बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद इस इलाके की हर बहू जानवी की तरह बनने की कोशिश करती है और उसकी तरह स्वादिष्ट खाना बनाना सीखने लगती है।